हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मींस बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगी। वो भी बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अप्लाई किए, सिर्फ एक ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, चाहे वो होमोन्यूक्लियर हो या फिर हेट्रोन्यूक्लियर हो या फिर कोई आयंस, किसी का भी आप एक सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, हमारे नॉर्मली जब हम एमओटी लगाते हैं वहां पर, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। ऐसा सब कुछ निकाल के वहां पे फॉर्म उस जो हमारी एमओटी है उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 14 लिखना है। ऐसे आपने यहाँ पे 14 लिखा, इसके बाद में सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करनी है कि यहाँ पे क्या करना है 15, 16, 17, 18, इस टाइप से। ऊपर भी ऐसे ही 13, 12, 11, 10, 9 इस टाइप से लिख के जो हमने 14 लिखा था उसके आगे आपको लिखना है 3। इसके बाद में आपको यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस करके वहां पे, जैसे यहाँ पे 3 है तो नीचे आपको लिखना है 2.5। ऐसे आपको डिक्रीज करना है 0.5। इसी टाइप से यहाँ पे 2.5 से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.0 मीन्स 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसी टाइप से आगे भी हम डिक्रीज करते जाएंगे। ऐसे ही हमें ऊपर करना है। क्या करना है, 3 के बाद में ऊपर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। इसी टाइप ऊपर हमारा 0.5, कुछ इस टाइप से हमारा आगे पीछे ऐसे यहाँ पे चलता जाएगा। अब इसके बाद में बताती हूँ कि ये यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिए कैसे अप्लाई करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फर्स्ट अगर हम केस लेते हैं यहाँ पे C2 का, ये क्या है हमारा होमोन्यूक्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका केस अगर हम देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे 2 ले रखा है, तो हमने क्या करना है, इनको 2 बार करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे C2 का क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो चुका है। अब देखिए 12 जो है उसका जो ये जो सारे हैं ये बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का कितना है 2। इट मीन्स हमारे C2 का जो है वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। आप चाहे किसी भी बुक में यहाँ पे देख सकते हैं कि C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 ही होता है। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर मैं किसी और एग्जांपल को आपको लेके बताऊं, जैसे N2 का केस लेके बताती हूँ। N2 के केस में क्या है, नाइट्रोजन है, इसका हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो अगर इसका मैं डबल करूं तो कितना हो जाएगा 14। अब जो 14 है उसके आगे कितना है 3, तो इसका मतलब हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है नाइट्रोजन का वो होता है 3। आप किसी का भी यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल करके आपको बता देती हूँ, जैसे F2 का केस है। हमें पता है फ्लोराइड जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे जो हमारा फ्लोराइड है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसका मतलब अगर 9 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। तो हमारा जो F2 है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा हमारा 1। देखिए कितना इजी मेथड है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट, जो हमारे अब यहाँ पे क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जो होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप के ही है। अगर मैं हिट्रो की बात करूं, जैसे अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैं बीओ की बात करती हूँ, ठीक है।
इसका केस में क्या है, बोरोन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बोरोन और ऑक्सीजन के केस में, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे क्या है, बोरोन और ऑक्सीजन है। बोरोन के केस में हमें पता है इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे जो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, और इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन का अगर 7 होता है तो नेक्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13। तो इसका मतलब 13 के केस में देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसका ऑर्डर है हमारा वो हो जाएगा 2.5। इट मीन्स बोरोन ऑक्साइड जो है उसका जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो होगा 2.5। इसी तरह हम किसी और का भी निकाल के दे सकते हैं, जैसे NO है, NO का अगर हम निकाल के देखना चाहे तो हम NO का भी देख सकते हैं। NO के केस में क्या आ जाएगा, इसका होगा 7, इसका होगा 8, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 15। 15 के केस में कितना होता है 2.5। हमारे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में भी शो होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे पॉइंट्स में। अब बात आती है, ये तो हमने कर लिए होमो के, हिट्रो के। अब आती है आयन की केस में कि अगर वहां पे चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से अगर चार्ज वहां पे प्रेजेंट हो तो हम कैसे निकालें। देखिए सबसे पहला केस है, अगर मैं आपको यहाँ पे O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव इनके केस में करके बताती हूँ। तो अगर O2 के केस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 एंड 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब हमें इसका चार्ज दिख रहा है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। इट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा बाहर निकल चुका है। तो बाहर अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस हो चुका है तो इस मीन्स यहाँ पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15। अब हमें पता है 15 के केस में क्या होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो इसका मतलब O2 पॉजिटिव के केस में क्या आ जाएगा 2.5। अब बात आती है नेगेटिव के केस में, तो यहाँ पे क्या है 8 + 8। अब हमने क्या किया था, पॉजिटिव वाले चार्ज में क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, और नेगेटिव वाले में क्या हुआ है, हमारे इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया है वहां पे। तो नेगेटिव वाले के केस में क्या आ जाएगा 1 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16, और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। तो 17 के केस में देख लीजिए, 17 के केस में क्या है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। इसका मतलब हमारा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.5। तो इस तरह आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है बॉन्ड लेंथ की। देखिए बॉन्ड लेंथ कैसे निकालनी है आपको, आप बॉन्ड ऑर्डर से ही बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्ड लेंथ हमारी होती है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर जिसका हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ हमारी उतनी ही कम होगी। जैसे मैं अगर कोई आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हमने केस लिया था O2 पॉजिटिव का, एंड फिर मैं लेती हूँ O2 का, फिर लेती हूँ O2 नेगेटिव का। अब इन तीनों के हमें बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड बताना है कि वो कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए O2 पॉजिटिव है, उसकी जो हमारी बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया था 2.5 आया था। O2 के केस में कितना हो जाएगा 16 के केस में क्या होता है 2, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 2। और जो O2 नेगेटिव है उसके केस में हमारा कितना आया था यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5। तो ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। इसके केस में अब बॉन्ड लेंथ कैसे निकाले, वो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5 है। इट मीन्स इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो हमारी बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड होगा वो किस टाइप से होगा, जो हमारा सबसे कम है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा। तो O2 जो नेगेटिव है वो सबसे पहले होगा बॉन्ड लेंथ में। इसके बाद में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा देखिए O2 आएगा, और इसके बाद में क्या होगा O2 पॉजिटिव। नेक्स्ट जो केस आता है उसमें बताती हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कि वो कैसे निकालते हैं।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है हमारा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जितना हमारा बॉन्ड स्ट्रोंग होगा उतना हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो इसी बेस पे जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो हमारा देखिए जितना हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट मीन्स उसको हमें ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी उतना ही हमारी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। तो इसका मतलब जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारे इसी एग्जांपल के केस में हमारी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या आएगी, यहाँ पे इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, O2 पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या है हमारा, O2 पॉजिटिव का ही है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, O2 का, उसके बाद में क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव का। इतना आपको समझ आ चुका है। इसके बाद में मैं आपको इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बताती हूँ जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, इनके केस में जो हमने अभी अभी यहां से निकाले हैं, इसके केस में देखिए सबसे पहला है बॉन्ड ऑर्डर किसका बताना है, यहाँ पे इनका ट्रेंड बताना है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो हमें पता है अभी अभी हमने यहां से निकाले थे कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर O2 है, उसका कितना होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका 2 होता है। इसके बाद में O2 पॉजिटिव है, इसका कितना होता है, यहाँ पे 2.5 होता है। O2 नेगेटिव है, इसका 1.5 होता है। तो इसका मतलब इसका ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का सबसे पहले आएगा O2 पॉजिटिव, इसके बाद में क्या आ जाएगा O2 एंड फिर क्या आ जाएगा O2 नेगेटिव। ये है इसका बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। तो ये क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा O2, फिर क्या हो जाएगा O2 पॉजिटिव। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात आती है तो वो क्या हो जाएगी हमारी O2 पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा O2, फिर क्या हो जाएगी O2 नेगेटिव। अब नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पे हिट्रो के केस में देखिए, NO के केस में देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे NO के केस में हमें पता है यहाँ पे कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कहाँ क्या होता है 8 होता है। तो इस केस में हमें क्या देखिए सबसे पहले निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालेंगे तो इसके केस में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 15। अब 15 है तो हमने पहले देखिए 15 के केस में कितना है 2.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2.5। अब इस केस में देखिए यहाँ पे इसका जो था वो 15 था, अब NO पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 14। तो 14 के केस में कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर, इसका 3 आ जाएगा। इसके बाद में NO पॉजिटिव, इसका जो नेगेटिव का केस लेना है, इसके केस में क्या आ जाएगा, एक हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 होगा। हाँ जी 16 होगा। तो 16 के केस में क्या होता है हमारा, 16 के केस में देख लीजिए 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस ट्रेंड को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए बॉन्ड ऑर्डर है हमारा NO पॉजिटिव का, जिसका है हमारा 3, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा हमारा NO पॉजिटिव, फिर होगा NO और फिर क्या होगा NO नेगेटिव। आगे देखिए बॉन्ड लेंथ कैसे निकालनी है, बॉन्ड लेंथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा NO नेगेटिव, फिर क्या आ जाएगा NO, फिर क्या होगा NO पॉजिटिव। इसके बाद में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो जो कि किसके अकॉर्डिंग चलेगी, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेगी, तो इसमें क्या आ जाएगा NO पॉजिटिव और फिर क्या आ जाएगा NO, फिर क्या होगा NO नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें बताना है जो हमारा डायटोपिक मॉलिक्यूल है, जो कि मैंने यहाँ पे सभी लिख रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे 2.5 जो है वो बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका 2.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है वो शो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए NO का केस, NO के केस में हमने अभी अभी निकाला है, ये हमारा 2.5 शो करता है। लेकिन आगे देखिए CN नेगेटिव हमारा ये जो है यहाँ पे क्या होगा 6 और ये क्या होगा 7, तो इस केस में देखिए कितना आ जाएगा हमारा 13, और 13 के केस में क्या होता है देख लीजिए, 13 के केस में क्या होता है 2.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। लेकिन नेक्स्ट वाला केस देखिए, यहाँ पे
हमारा CN का था 13, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है तो एक और यहाँ पे ऐड होगा तो इसका कितना हो जाएगा 14। ये यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या शो करेगा 3, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसने सिर्फ 2 ही यहाँ पे जो 2.5 शो किया है, नेक्स्ट वाला जो था इसने 3 शो कर दिया है। इसके बाद में देखिए O2 पॉजिटिव के केस में, O2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो O2 पॉजिटिव था हमने यहाँ से देख सकते हैं, O2 पॉजिटिव के केस में क्या था हमारा 2.5 था। N2 पॉजिटिव इसके केस में क्या आएगा, जैसे हमारा N का कितना होता है 7 + 7, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13। तो अगर यहाँ पे हमारा 13 आ चुका है तो 13 के केस में देखिए कितना होता है 2.5 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट हमारा CN है जो हमने अभी अभी निकाला था, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए CN के केस में कितना था हमारा 2.5, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या है, यही वाला हमारा ऑप्शन है। आगे आप अगर निकालना चाहो तो आगे निकाल के भी देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इन सुपर ऑक्साइड या फिर पर ऑक्साइड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड क्या होता है और पर ऑक्साइड क्या होता है। सुपर ऑक्साइड जो होता है वो होता है O2 नेगेटिव, और जो पर ऑक्साइड होता है वो होता है O2 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए O2 नेगेटिव है, उसका हमने अभी अभी निकाला था, उसका क्या होता है वहां पे 1 ये देखिए O2 नेगेटिव है मीन सुपर ऑक्साइड है, उसका होता है 1.5, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा हमारा 1.5। और जो O2 जो 2 नेगेटिव है, अब इसके केस में देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 8 + 8, और यहाँ पे चार्ज देखिए -2 है, इट मीन्स यहाँ पे 2 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे गेन हुए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 + 2 18। अब देखिए 18 के केस में क्या होगा, 18 के केस में हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर ऑक्साइड का जो होगा वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसके केस में जो OO बॉन्ड हमने निकाले हैं, इसके केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है। तो आपसे ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब यही है कि बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ का मैंने अभी भी बताया था, आपको इस टाइप से ये बॉन्ड लेंथ के बारे में बता भी देगा। आपको सिर्फ यहाँ पे इसका ट्रेंड बताना है कि बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ का हमने अभी अभी किया था। सबसे पहले क्या आता है O2 नेगेटिव होता है, फिर क्या होता है हमारा O2 होता है, फिर क्या होता है O2 पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा केस आता है सबसे लास्ट में। देखिए ये जो केस है इसमें हमसे HF का पूछा गया है। HF के केस में क्या है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, और फ्लोराइड जो है इसका क्या होता है 9। इसका मतलब हमारा यहाँ पे 10 आ चुका है। और 10 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 10 के केस में कितना होता है 1। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका यहाँ पे 1। अब बात आती है HCl के केस में। अब ये तो है नहीं कि Cl के केस में हम इतना सारा जो एटॉमिक नंबर होता है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ये जो है ये फ्लोराइड